गणेशाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। आज रसपान कीजिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य में अध्याय 2 का। अध्याय 2 में नारायण नारद संवाद विधि तथा मलमास का वैकुंठ में जाना, इन सभी का वर्णन किया गया है। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पहुंचने पर भगवान शुकदेव जी द्वारा कथित पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत कथा श्री शुकदेव जी के द्वारा सुनकर तथा राजा का मोक्ष देखकर अब मैं यहाँ यज्ञ करने के लिए ब्राह्मणों को देखने के लिए आया हूँ। अब यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के श्री मुख से आपने जो सुना है वही अपूर्व विषय है। इसलिए हे सूत जी, आप हम लोगों से वे सब कहिए। फिर ऋषि बोले, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम अर्थात ब्राह्मण की चारु में क्षत्रिय चुरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष होने पर भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो कुछ मैंने सुना है वह यथा ज्ञान में कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से युक्त है और खैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, केच, जामुन, कदम्ब आदि और भी अन्य वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया और पर ब्रह्म की चिंता में लगा हुआ है मन जिनका, ऐसे जितेंद्रिय, काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं से जीते हुए, जिनकी प्रभा अत्यंत निर्मल चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपति, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्याने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। वह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुरुष ग्रह में लगा है। चित्त जिनका ऐसी प्राणियों का हित करने वाला जो हो और जिससे मेरा भी थोड़ा कल्याण हो सके, ऐसा विषय सोचकर आप मुझसे कहने के योग्य हैं। आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोक उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान श्री आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। गोपों की स्त्रियों के मुख, कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, ब्रिज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहते हैं।
श्री नारायण बोले, हे नारद, आप सुनो। जो नियमित मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरससार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवान चरित्रवाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। यद्यपि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म में आदर्श से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म में दरिद्रता वैवध्य का नाश करने वाला, यश का दाता, सत्पुत्र और मोक्ष देने वाला है। नारद जी बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है? उसका महात्म्य क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद जी का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो हैं वह अपने अपने स्वामियों देवताओं से युक्त हैं, ऐसे मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा की निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, आप मुझे इस मास के स्वरूप विधान के सहित कहिए। इस माह में क्या करना है, कैसे स्नान करना है, क्या दान करना है, इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन है, वह सभी कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं, इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो, हे तपोधन, कृपा कर मुझसे कहिए। साधु दोनों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, तब वह बिना पूछे कृपा करके उपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुव्रती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्रों को चाहने वाले, जड़ गूंगे ऊपर से अपने को बड़ा धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक पर स्त्रीगामी, नीच जर्जर दासव्रती करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भ्रष्ट हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंगों वाले, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आदि पुरुष योग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि जिनके अंग सूख गए हैं, अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, वैसे ही जिन अनुष्ठानों की करने और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो, हे प्रभु, ऐसे प्रयोग हमको सुनाइए। संसार की विचित्र दशा देखकर मैं दुखी हूँ। मानव सर्वार्थ से भर गया है और कितने ही दुखों से घिरा हुआ है। महामारी, वैवध्य, वंध्या दोष, आगहीनता, राज समाधि जो दोष है, इन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ। इसके बाद सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवादिदेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत होकर महामुनि नारद जी से नए मेघों के समान गंभीर वचन में इस प्रकार बोले। सूत जी के श्रीमुख से पावन कथा सुनते हुए ऋषि बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। श्री सूत जी बोले, हे द्विजोतम, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वो जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो।
एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा क्रीड़ा जुए में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुए धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रचना की। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्य वन में चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखी पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सूत श्री कृष्ण मुनियों के साथ काम्य वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विहल होकर सहसा उठ खड़े हुए और बड़ी ही प्रीति से श्री कृष्ण से मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। इसके बाद द्रौपदी धीरे धीरे आई, आलस्य रहित होकर भगवान को शीश झुकाकर नमस्कार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उन दुखित पांडवों को रुरु मृग के चर्म के वस्त्र पहने देखा। पांडवों के समस्त शरीर में धूल लगी हुई थी, रूखा शरीर था, चारों तरफ बाल बिखरे हुए थे। उसी प्रकार द्रौपदी को भी दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर अत्यंत दुखी भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोधित हुए। विश्व के आत्मा जो भावों को चढ़ाकर घूम कर देखने से करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए, होठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह लग रहे थे। जैसे श्री सीता जी के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था, उस प्रकार से क्रोधित भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे? जिनके नेत्रों के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्रोध से संसार का पालन प्रलय हो जाता है? संपूर्ण तत्व को जानने वाले के कारण वेद और वेदांग के बीच के चित्त आप साक्षात श्री कृष्ण हैं और मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचर आत्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। स्वर्ग मंगल के मंगल हैं और सनातन के भी बीज रूप हैं। इसलिए एक जने के अपराध से आपके बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। इसके बाद सूत जी ने कहा, अर्जुन की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव भय से मुक्त होकर प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विहल हुए। सभी ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। फिर श्री नारायण भगवान बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर
कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न ज्ञान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमें किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहाद्र पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, अब मेरे वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण हम कहते हैं। हे सुब्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास निमेष महीनों की दोनों पक्ष, घड़ियां, प्रहर और त्रिपहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार तक जो काल हैं, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, स्त्रोत, लता, औषधियों, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियों, नगर, गांव, पर्वत, पुरिया, यह सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इसमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठाता देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजी जाने वाले यह सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने देवता के योग के महात्म्य से यह सब भाग्यवान हैं। हे पांडु नंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मलमास मल रूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और न शुभ कार्यों में अग्रणी है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मलमास निरुद्योग, प्रभार रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर यह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे पास आकर मुझे पुराण परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों में बारंबार आंसुओं की धारा बहता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। इतना कहा कर सूत जी बोले, इतनी कथा कहकर भगवान नारायण चुप हो गए। इस प्रकार नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि भगवान नारायण को बोले। नारद जी बोले, हे प्रभो, इस प्रकार अपनी पूर्व कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभयदान प्रदान करने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। अधिक मास इसके बाद क्या बोला यह मुझे बताइए। तो यह थी हमारी आज की अध्याय। इससे आगे की अध्याय आपको आगे सुनने को मिलेगी, इसलिए हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा।